जातक शुभ नाम क्या लिखते हैं? दिनेश पटेल। दिनेश पटेल अभी हमारे सामने हैं। और अगर हम दिनेश पटेल की हाथों का पूरा ब्यौरा देखें तो सर्वसाधारण है। इनका हाथ छोटा और पतला है, और अगर ये आकार देखें तो चौकोर है, तो इनका संगीत में तो रुझान बनता है। और अगर हम इनकी विशिष्ट लाइन पंक्तियों के बारे में बात करें तो आयु रेखा थोड़ी सी इनकी जो है क्षीण मानी जाती है, और ऐसे जातक की आयु जो है वो कम प्रतीत होती है। परंतु यहाँ भाग्य रेखा की सपोर्ट होने के कारण ये जो है 50 से 60 वर्ष के लिए तो यहाँ थोड़ा सा इनको बीमारी का संकेत देती है। पर इसके बाद अगर जिएंगे तो ये फिर 80 वर्ष की आयु तक पूर्णता प्राप्त करेंगे। और अगर हम बात करें मस्तिष्क रेखा की तो मस्तिष्क रेखा इनकी पुष्ट है, और स्वतंत्र और अच्छे विचारों के व्यक्ति हैं ये, और निर्णय लेने में भी क्षमता इनकी है। और अगर मानसिक रूप से अगर हम बात करें तो पुष्ट ही माना जाएगा इनका। अब हम बात करते हैं इनके हृदय रेखा की। हृदय रेखा भी इनकी ऐसी है कि बिल्कुल सीधी सीधी है, तो उसमें भी ये ज़्यादा विचार नहीं करते। हल्का सा यहाँ पे ये जो कट प्रतीत हो रहा है, इससे इनके लिए जो है हृदय में या सीना दर्द के रोग की थोड़ी बहुत संभावना बनती है कभी कभार। और हम यहाँ मंगल रेखा की बात करें तो ये मंगल रेखा, ये वाली मंगल रेखा भी इनकी आयु को जो है बल प्रदान कर रही है, क्योंकि ये बलिष्ठ है मंगल रेखा। हो सकता है कि ये भविष्य में और ज़्यादा ये वाली रेखा सपोर्टिंग निकल आए तो इनकी आयु जो है फिर पूर्णता को प्राप्त करेगी। बहरहाल अगर हम देखें तो आयु का विश्लेषण करें तो हृदय रेखा और आयु रेखा को मिलाकर के इनकी औसत आयु 60 से 65 वर्ष तो प्रतीत होती है। अब हम बात करें सूर्य रेखा की तो सूर्य रेखा भी अभी क्षीण है इनकी, और ये इनके उत्तरार्ध में जीवन में सफलता प्रदान करती है और सुख प्रदान करती है। वर्तमान में इनका जीवन संघर्षमय बता रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो इनका शुक्र पर्वत ठीक है, चंद्रमा ठीक है, बुध नहीं है ठीक, सूर्य ठीक नहीं है, और इधर जो है शनि ठीक है, और इधर गुरु भी ठीक नहीं कहा जा सकता। इस स्थिति में इनका जीवन सामान्य है और संघर्षों में व्यतीत होने वाला है। अब बात हम अगर इनके अंगुलियों की देखें तो ये बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि जिन जातकों के अंगुलियों के मध्य ये अंतर होता है तो उनके पास धनाभाव निश्चित तौर पर होता है, तो ये बात देखने को मिलती है। हालांकि उतार चढ़ाव जीवन में इनके काफ़ी रहेगा। ये यहाँ पे अगर हम देखें तो अतार्किक जीवन है इनका, और निर्णय लेने में भी काफ़ी सक्षम नहीं दिखते हैं। और अगर हम देखें तो सामान्य तौर पर ये ज़्यादा विचार या ज़्यादा चिंतन नहीं करते जीवन के विषय में, और जीवन जीने के विषय के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। और इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि इनके जीवन में ठीक भी है, क्योंकि चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता मनुष्य को जो है रोगी बना देती है, और इसलिए आप बहुत कुछ हद तक निश्चिंत प्रतीत होते हैं, तो निश्चिंत ही आप बने रहें, आपके लिए फ़ायदा करेगा। ये भविष्य में सूर्य रेखा जो है यहाँ पे आपको कुछ सपोर्ट करेगी। बीच में आपका जीवन जो है थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला है। और अगर हम देखें तो पूरी जीवनचर्या जो है आपकी सामान्य प्रतीत होगी, और ख़ास जो आपके लिए यहाँ इसमें चिन्ह देखने को मिलता है वो यहाँ पे ये शनि पर्वत के माध्यम से ये मध्यमा अंगुली में जो है ये जो तिल दिखाई पड़ रहा है, ये निश्चित तौर पर इन्हें आकस्मिक धन प्रदान करेगा। तो ये आने वाले समय में जो है इनको पूंजी भी प्रदान कर देगा और आकस्मिक धन भी प्रदान कर देगा, तो अनुकूलता दिखाई पड़ रही है। बाकी खास इनके हाथों में साफ सफाई है, तो इनका मन मस्तिष्क भी साफ सुथरा रहेगा। और इन्हें सलाह दी जाती है कि आप जो है शुद्ध और सात्विक जीवन व्यतीत करें, और अच्छी संगत में रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जीवन सहज हो सकेगा। स्वास्थ्य के प्रति आप सजग रहें, खान पान में आप जो है लापरवाही ना बरतें। ये आपके लिए मैं पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि हृदय रोग थोड़ा सा और उदर रोग आपका प्रतीत होता है। धन्यवाद आपके लिए, आपका जीवन सफल हो। ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं।